इस्तकबाल कीजिए गोल्डी गजब साहब का। इसके बाद एहतराम सिद्दीकी साहब। मेरे पहले गजल संग्रह की पहली किताब जब छपकर मेरे हाथों में आई तो मेरी आंखें भर गई। मेरे पहले गजल संग्रह की पहली किताब जब छपकर मेरे हाथों में आई तो मेरी आंखें भर आई। सालों की खामोशियों ने जैसे अचानक लफ्ज़ों का लिबास पहन लिया। हर दर्द हर तन्हाई ने कागज़ पर अपना घर बना लिया। जो रातों में चुपके से रोया था दिल, वो हर शेर में मुस्कुराता मिला। जो जज्बात किसी से कहा ना गया, वो हर पन्ने पे खुलकर बोलता मिला। ये सिर्फ किताब नहीं थी मेरे लिए, ये था मेरा होने का पहला ऐलान। फिर से मेरी आंखें जब पढ़ा मैंने पहला ही पन्ना तो अपनी ही आवाज़ अनजानी सी लगी। जैसे कोई और ही लिख गया हो मुझे, पर मेरी अपनी ही कहानी बेगानी सी लगी। उस दिन समझ आया कि अल्फाज सिर्फ लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं, सहे जाते हैं, फिर कहीं जाकर किताबों में ढल पाते हैं। फिर से मेरी आंखें भर आई। कुछ पन्नों में माँ बाप की दुआएं थी, कुछ में बड़ों की हिदायतें थी, कुछ में यारों की हंसी बसी थी, कुछ में तन्हा रातों की शिकायतें भी थी। हर शेर का एक चेहरा था, हर मिसरे में कुछ ना कुछ छुपा था। याद आया वो पहला कागज़ जिस पर कांपते हाथों से लिखा था। सही गलत हर तुक्का चलता था, बस दिल ने जो कहा वही लिखता था। कितनी बार फाड़े थे पन्ने, कितनी बार मन हार गया था। कभी लगा ये रहा नहीं है मेरी, कभी अपनी ही तुकबंदी से थक गया था। मगर आज वही टूटी फूटी कोशिशें मेरे सामने किताब बनकर खड़ी हैं। मेरी नाकामी के रास्ते कामयाबी की चिंगारियाँ उठी हैं। फिर से मेरी किताब के कागज़ों की खुशबू में मेरी अब तक की ज़िंदगी महक रही थी। जैसे कागज़ और स्याही ने मिलकर आज नई राहत लिखी थी। मैंने किताब को सीने से लगा लिया, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद मिला। जैसे बिछड़ा हुआ मैं खुद से आज बरसों बाद मिला। फिर से मेरी आंखें भर आई। तभी कुछ पुराने चेहरे याद आए जिन्होंने हौसला भी दिया, ताना भी मारा। किसी ने कहा शायर बनोगे तुम, किसी ने कहा ये बस ख्वाब है तुम्हारा। आज उन्हीं सवालों के जवाब मेरे हाथों में सांस ले रहे थे। जो शक की नज़र से देखते थे मुझे, वो भी शायद अब गर्व से देख रहे थे। फिर से मेरी आंखें भर आई। किताब के हर पन्ने में मेरी जिद के निशान थे। ये सिर्फ लफ्ज़ों का सफ़र नहीं था, मेरे हौसलों के इम्तिहान थे। कुछ शेर ऐसे भी थे जिन्हें लिखकर मैं बिखर गया था, अपने ही सच से सामना करके डर गया था। कुछ अशार में मोहब्बत थी, कुछ में समाज का आईना था, कुछ में मेरे टूटे हुए हिस्से थे, कुछ में जुड़ा सारा ज़माना था। जब आखिरी पन्ना पढ़कर किताब को बंद किया तो लगा जैसे दौर खत्म हुआ। फिर से मेरी आंखें भर आई। क्या बात, वाह वाह। लेकिन उसी लम्हे दिल ने कहा कि अब एक नया सफ़र शुरू हुआ है। ये किताब सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस शख्स की आवाज़ है जिसने दर्द को चुपचाप सहा है, पर कभी लफ्ज़ों में न ढाल सका। फिर से मेरी आंखें भर आई और इन आंसुओं में ना सिर्फ खुशी थी, ना सिर्फ सुकून, बल्कि उनमें एक पूरी जंग की कहानी थी जिसने जीतने में लग गया था खून पसीना और जुनून। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे अपने हर टूटे हुए ख्वाब को आज फिर से जिंदा कर दिया। अब ये सफ़र रुकेगा नहीं, अब ये कलम थमेगी। अब ये सफ़र रुकेगा नहीं, अब ये कलम थमेगी नहीं। जो आग दिल में लगी है वो कभी बुझेगी नहीं। फिर से मेरी आंखें भर आई। फिर मैं सोचने लगा ये तो बस शुरुआत है, अभी कितनी किताबें जन्म लेंगी, अभी कितनी खामोशियाँ मेरी कलम से आवाज़ बनकर निकलेंगी। अभी तो हर एहसास को आकार देना है, हर जज्बात को एक नाम देना है। जो छूट गया है लफ्ज़ों से अब तक उसे भी अंजाम देना है। कभी महफिलों में पढ़ा जाएगा मुझे, कभी तन्हाई में कोई गुनगुनाएगा मुझे, कभी कोई अपने दर्द में डूबकर मेरा शार में खुद को पाएगा। शायद कोई अजनबी कहीं दूर से मेरी किताब से रिश्ता जोड़ दे, मेरी कहानी को अपनी समझकर अपने दिल का मुझको छोड़ दे। यही तो ख्वाहिश थी दिल की कि मेरी आवाज़ कहीं पहुंच जाए। मैं ना भी रहूं एक दिन, पर मेरी शायरी जिंदा रह जाए। किताब को बंद कर जब रखा मैंने तो मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे मंजिल पर पहुंचकर मेरे एहसास हिथम रहे थे। फिर से मेरी आंखें भर आई। मेरे पहले गजल संग्रह की पहली किताब जब मेरे हाथों में आई। क्या बात, वाह वाह।